पीराने पीर या दस्तगीर, पीराने पीर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका सनी अरसलान टॉक्स पर हाजिर हूं नए वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ अपने पॉडकास्ट में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारे माशरे में जाली पीर बहुत ज़्यादा आम है, जो कि ख़ुद को बड़े आलिम और फाजिल कहते हैं, पर असल में वो जाली होते हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं होता। ऐसे ही आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में अपने नए मेहमान को, जो कि खुद को बहुत बड़ा पीर कहते हैं। दरअसल वो एक जाली पीर है। इसलिए चले हम आज इनसे मजे मजे के सवालात करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि जो है वो जाली पीर क्या होते हैं और ये कैसे लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है पीर साहब? ठीक ठाक हैं? क्यामत शू कशू वन टू कपूर फोर टू कवान बाबा खुशी दो बेरों वाली सरकार वालेकुम अस्सलाम। तो पीर साहब पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पीर कैसे बने? जैसे कि हम हर काम में देखते हैं कोई तालीम हासिल करनी पड़ती है या किसी की शागिर्दी करनी पड़ती है। आपने क्या किसी की शागिर्दी की है या कोई चिल्ला काटा या कोई अमल किया, तो आप पीर ऐसे कैसे बने थोड़ा बताएं। और साथ ये थोड़ा सा अपने नाम को भी एक्सप्लेन करें, जो आप कह रहे हैं बाबा खुर्शीद दो बेरों वाली सरकार। ये जरा दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे हमें आप? पहले मैं आपको बताऊं कि पीर कैसे बना या अपने नाम की तफसील बताऊं? आप पहले नाम की तफसील बता दें। एक दफा एक बंदा आया, मैंने उसका दम किया जी। उसको मैंने इलाज के लिए कहा तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम जाके 2 बेर खाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। उसने जाके 2 बेर खा लिया। अब ये तो पेट के दर्द में बेर का क्या काम, वो तो पेट का दर्द और बढ़ाता है। उसने जाके 2 बेर खाए, उसका इलाज हो गया, ठीक हो गया, वो मेरा मरीज बन गया। वहां से मेरा नाम पड़ गया बाबा खुर्शीद दो बेरों वाली सरकार। और दूसरी बात, मैं पीर कैसे बना, इसके लिए बहुत जतन करने पड़े बच्चा। जंगलों में जाके चिल्ले काटे, पहाड़ों पर, कब्रस्तानों में। वहां से फिर ये हो गया, चुड़ैल जिन रूहें मुझसे डरने लगी और लोग मेरी अकीदत करने लगे, हाथ चूमते हैं, मेरे ऊपर नजराना वगैरह करते हैं, मेरी अकीदत करते हैं। तब जाके मुझे पिरारोजिस्ट की डिग्री दी। पिरालोजिस्ट? ये क्या डिग्री हुई पीर साहब? न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ये डिग्रियां नहीं है। इसी तरह हमारी भी पिरालोजिस्ट की डिग्री है। क्यामत 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 चू कचू वन टू का फोर टू का वन। तो जैसा कि हम सब लोग आप लोग भी जानते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया या गायनाकोलॉजिस्ट हो गया, ये तो लोगों का इलाज करते हैं, इनसे लोगों को फायदा होता है। तो क्या आपकी इस डिग्री पिरोलॉजिस्ट से भी कोई फायदा होता है लोगों को? लोगों को फायदा हो ना हो बच्चा, हमारा फायदा बहुत है। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरी जेब ज्यादा मजबूत हो गई है। लोग नजराने देते हैं, अकीदत करते हैं, चिल्ले की फीस वगैरह बड़ा कुछ देते हैं। इसलिए मैं अमीर हो गया हूँ, मुझे बहुत इसका फायदा पहुंचा है। चलें जी, देखें इन्हें फायदा हुआ है तो चले मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा इस बारे में। मेरा वो ये फायदा आपसे सवाल है कि आया कि फिर भी लोगों को कोई इस चीज का लोगों को फायदा हुआ है? जिस तरह आपको तो इसका फायदा हुआ है, तो लोगों को क्या इसका कोई फायदा हुआ है? क्यामत 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 शू का शू वन टू का फोर टू का वन। लोग भाई हमारे पास आते हैं, दुआ कराते हैं, दम कराते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। ये फायदा ही है ना, और क्या उनको चाहिए? हम उनके लिए उम्मीद की अलामत है। चले, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इलाज भी करते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों का इलाज तो मतलब आपका खुद भी आप बीमार हो जाए या आपका कोई बच्चा बीमार हो तो उसका इलाज भी आप खुद कर लेते हैं? मतलब डॉक्टर का काम भी आप खुद कर लेते हैं? भाई दिमाग खराब है आपका? अपना इलाज भी हम खुद करेंगे? हम जब करते हैं अपने बच्चों का, अपनी फैमिली को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। चले, ये भी पता चल गया पीर साहब खुद अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो पीर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सुन रखा है कि आप लोगों के पास जो है वो ताकतें होती हैं, मतलब गैबी ताकतें वजूद होती हैं। आप लोग गायब हो जाते हैं या एक लम्हे में इधर से उधर चले जाते हैं। आया इसमें कोई सच्चाई है? Don't underestimate of the power of paralyzed.
गायब हम हो ना हो, लेकिन हम लोगों की जेब से पैसा बड़ी जल्दी गायब करते हैं। जैसे अब लोगों की औरतें हैं, अपने खावन की जेब से ऐसे हमें पैसा ला के देती हैं, वो अपने खावन की बात नहीं इतनी मानती जितनी हमारी बात मानती है। तो फिर सब इसके मामले में मैं पूछना चाहूंगा आगे कि जिस तरह ये हम गायनोकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट जिस तरह आपने बोला उनकी तो एक स्पेसिफिक फीस होती है इलाज की, तो क्या आपकी भी कोई स्पेसिफिक फीस होती है, कोई फिक्स फीस लेते हैं आप लोगों से इलाज करने की या ये दम दुरूद वगैरह करने की? क्यामत क्यामत क्यामत, चू का चू, वन टू का फोर टू का वन। ये डर का बिजनेस है बेटा, डर का। जितना ज्यादा डरा हुआ मरीज होगा, उस तरह ही उसकी फीस भी उतनी ज्यादा होगी। जिस तरह बंदे को नजर लगी उसकी फीस, जादू चला उसकी फीस, औरत के ऊपर जे नाशक हुआ उसकी फीस। ये डर तय करता है कितनी फीस लेनी है। चलिए, अब ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जैसा खूबसूरत औरत तो देख के पता चल जाता है कि ये खूबसूरत औरत है। तो अमीर और गरीब को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं आप? मतलब वो आपको कैसे पता चलता है कि ये कस्टमर अमीर है और ये नहीं अमीर? क्यामत क्यामत क्यामत, चू का चू, वन टू का फोर टू का वन। अमीर आदमी हुआ, नजर लगी है। गरीब आदमी हुआ, उस पर जादू हुआ। खूबसूरत औरत हुई, उस पर जे नाशक हो गया। मेरा मकसद ये पूछना था आपसे कि आपको पता कैसे चलता है कि ये अमीर है कि गरीब है? हमारा भी नेटवर्क है बच्चा, हमारा भी नेटवर्क है। हमारे मुरीद हमको व्हाट्सएप कर देते हैं कि बंदा बड़ी गाड़ी में आया हुआ है, छोटी गाड़ी में आया हुआ है, मोटरसाइकिल पर आया हुआ है। उससे हमारी फिर फीस हो जाती है तय कि हमने उससे कितनी उसकी जेब को खाली करना है। तो आया कि पीर साहब ये लोगों को जिस तरह आप ये बेवकूफ बना रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं चलता कि आप उन्हें ये बेवकूफ बना रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर क्यामत रहे? क्यामत क्यामत क्यामत, चू का चू, वन टू का फोर टू का वन। अरे भाई, हम कहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं? लोग हमारे पास खुद बेवकूफ आते हैं, हम उनकी बेवकूफी का फायदा उठाते हैं और उनकी जेब खाली करते हैं और अपनी जेब भरते हैं। चलें, ये भी ठीक हो गया। कुछ मतलब आप सब लोग बेवकूफ मत बने और जाली पीरों के पास ना आ जाए। तो पीर साहब, मैं अब जिस तरह आपसे फाइनली पूछना चाहता हूँ कि बात एक आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने बताया है, क्या वाकई कभी असल में जिस तरह हमने सुना है कि ये जिन और ये बड़े खतरनाक होते हैं और डरावने होते हैं, तो क्या कभी असल में आपका किस तरह किसी का जिन निकालते हुए या इस तरह का काम करते हुए कभी आपका असल में इनके साथ सामना हुआ है? क्यामत क्यामत क्यामत, शू का शू, वन टू का फोर टू का वन। ये कैसी कर बातें कर रहे हो भाई? डराने वाली बातें कर रहे हो? मेरा दिल बड़ा कमजोर है। अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मैं फिर ना, मेरे मुरीद तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। मैं अभी यहाँ पर प्रोग्राम छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हारा। चले चले, छोड़ कर ना जाए भाई, हमारे पीर साहब तो खुद भी डर गए, दिल उनका कमजोर है। इसलिए अब मैं ना इस बात को सम अप करना चाहूंगा, बात को खत्म करते हैं। इनसे बस एक आखिरी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो सिर्फ मुझे ये बताएं कि आया कि आप क्या समझते हैं कि वाकई आप ये जो दम दरूद या कोई ये करते हैं दुआ वगैरह, ये आपकी असर करती है? इससे कोई फर्क पड़ता है अगले को? भाई, हम लोगों के लिए क्या है, उम्मीद की अलामत है। हम उनका इलाज करते हैं, दम करते हैं, दुआ करते हैं, उनका इलाज हो जाता है। बाकी रही बात कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपका और मेरा कीदा है, सब मेरा अल्लाह की तरफ से हो रहा है। हम दुआ करते हैं, उनका काम हो जाता है, हमारा बरम बना हुआ है, हमारी दुकान चल रही है। क्यामत क्यामत क्यामत, शू का शू, वन टू का फोर टू का वन। चले जी, इसके साथ समाप्त करता हूँ मैं। इसलिए बच के रहिए जाली पीरों से। इन्होंने खुद भी बताया हर चीज हमारे अल्लाह ताला के हाथ में है। डायरेक्ट कांटेक्ट करें अपने अल्लाह के साथ और कोशिश करें कि बचें जाली पीरों से। असल भी होंगे पर इस तरह के जाली पीर जो है इनसे बचें, खुद को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके साथ नई नई वीडियोस और नए नए आइडियाज के साथ बार बार आते रहे। इसके साथ हमारे साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका सनी अरसलान टॉक्स पर। अल्लाह हाफिज। क्यामत क्यामत क्यामत, शू का शू, वन टू का फोर टू का वन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।